अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि किरण और मोइस की मुलाकातें और मोइस के किरण पर पे दर पे एहसानात छुपने वाले तो नहीं थे, इसीलिए फिरोज यानी मोइस के बाप को जब ये पता चला कि मोइस ने सोसाइटी का एक अपार्टमेंट किरण को बेहद आसान एक साथ पर दिया है, तब उन्हें इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि ये लड़का इस लड़की किरण सज्जाद के चक्कर में पड़कर कहीं आगे ना निकल जाए। इसी बात का खदशा उन्होंने अपनी बीवी अनीका से भी किया, लेकिन अनीका तो अपने इकलौते बेटे की मोहब्बत में इस तरह की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी अचानक फिरोज को अपने भाई अयाज का माजी याद आ गया कि किस तरह से एक लड़की उनके पीछे पड़ गई, मोहब्बत के नाम पर दौलत हथियाना चाहती थी, दौलत के लिए शादी करना चाहती थी। और जैसे ही अब्बा मियाँ ने अयाज को जायदाद से आख कर दिया, तभी वो लड़की अयाज की जिंदगी से ऐसे निकल गई जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। और मेरा भाई अयाज उसकी जुदाई बर्दाश्त ना कर सका और इस दुनिया से वो रुखसत हो गया। अयाज भाई की याद से फिरोज साहब तो बहुत ही उदास हो गए, लेकिन अब वही सीन उनके बेटे के साथ होने जा रहा है और फिरोज साहब तो हरगिज नहीं चाहेंगे कि तारीख खुद को दोहराए। अब वो मोइस से शादी की बात करते हैं और मोइस ने भी कह दिया है कि शादी तो वो करेगा, मगर इस बार वो अपनी पसंद की लड़की अपने वालिदैन को बता देगा। इसी के साथ अब मोइस फूलों का खूबसूरत बुकेट लिए किरण से मुलाकात के लिए जाएगा और उसे इस बात का एहसास दिलाएगा कि वो किरण के लिए कितना पॉजिटिव है। अब इसी के साथ यूनिवर्सिटी के दिन और इन दिनों की यादगार बातें वो किरण के साथ बैठकर शेयर करेगा। किरण मोइस की बातें सुनकर हैरान रह जाएगी कि मोइस को एक एक बात याद है। मोइस किरण से कहेगा कि मैं यूनिवर्सिटी के वक्त से तुम्हें पसंद करता हूँ, बस अचानक से तुमने अपनी शादी की खबर सुना दी तो मैं हैरान रह गया कि मुझे अपनी मोहब्बत के इजहार का मौका भी ना मिल सका। लेकिन आज मैं तुमसे अपनी उसी चाहत का इजहार करता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, उस वक्त से जब हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ा करते थे। किरण, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब किरण यहाँ पर सोच में पड़ जाएगी और मोइस को समझाएगी कि मोइस ठीक है, वो यूनिवर्सिटी के वक्त की बात थी, अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और तुम्हारा इस तरह से मुझसे शादी का इजहार करना तो ठीक है, मगर तुम्हारे वालिदैन क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे? और फिर तुम मुझे छोड़ो, मैं एक शादीशुदा तलाक याफ्ता एक बच्चे की माँ हूँ और तुम तो इतने हैंडसम, स्मार्ट, खूबरू नौजवान हो, एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का लाइफ स्टाइल है तुम्हारा। मुझसे शादी ना सिर्फ तुम्हारी फैमिली के लिए मुनासिब रहेगी, बल्कि ये मुआशरा भी तुम्हें जीने नहीं देगा। बेहतर यही है कि तुम अपने सर्कल की किसी लड़की से शादी करो। लेकिन मोइस किरण के इनकार का कोई असर नहीं लेगा, उसे फोर्स करके समझा लेगा कि मैं अपने वालिदैन को मना लूंगा, पहले तुम्हारी रजामंदी जरूरी है, तुम मान जाओगी तो मेरे लिए सब आसान हो जाएगा। अब किरण अपनी माँ से इस बारे में बात करेगी और सादिया बेगम तो फौरन से हाँ कर देंगी कि जिस तरह से मोइस ने किरण का साथ दिया है और उनकी इज्जत करता है तो उन्हें तो कोई एतराज ही नहीं होगा। एतराज होगा तो मोइस के वालिदैन अनीका और फिरोज को होगा। अनीका तो अपने बेटे की खुशी के लिए मान जाएंगी, लेकिन फिरोज साहब को अपने सोशल सर्कल और फरदीन के तंजो ताने की फिक्र होगी कि किस तरह से नवीन से रिश्ता टूटा और उनका अपना बेटा खुद किसी के साथ इन्वॉल्व था। अब यहाँ जमाने की बातों से बचने के लिए फिरोज साहब तो नहीं मानेंगे, लेकिन मोइस की धमकियां उन्हें इस रिश्ते को कबूल करने पर मजबूर कर देंगी कि वो अपना भाई अयाज बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन की वजह से खो चुके थे, अब उनमें अपना बेटा खोने की हिम्मत ना होगी। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ फरियाल भी खुद को संभाल ही नहीं पा रही है जब से डॉक्टर ने उसे ये बताया है कि वो माँ नहीं बन सकती। इसी बात का इजहार वो अपने शौहर सैफ से करती है, लेकिन सैफ फरियाल को तसल्ली देता है कि जो होना था हो गया, तुम खुद को तो संभालो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा, प्लीज फरियाल। मगर फरियाल तो वही ड्रामेबाजियां करती सैफ से रोते हुए कहेगी कि तुम मुझे तसल्ली दे रहे हो, थोड़े दिन के बाद क्या होगा, तुम्हें बच्चे की ख्वाहिश होगी और तुम शादी के बारे में सोचोगे, तुम्हारा क्या है, तुम तो फिर से शादी कर लोगे, बल्कि तुम्हें शादी की भी क्या जरूरत है, तुम्हारा बेटा तो है ना शानी तुम्हारे पास, तुम उसको ले आओगे। अब सैफ फरियाल से कहेगा कि मैं शानी को नहीं ला सकता
क्योंकि मैं खुद तुम्हारे कहने पर शानी को किरण के हवाले कर चुका हूँ। उसकी कस्टडी किरण के पास है, वो मुझे कभी नहीं देगी शानी को। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ किरण माहम के साथ शानी को शॉपिंग पर ले जाएगी, जहां सैफ भी शॉपिंग के लिए आया होगा। और जैसे ही उसकी नजर शॉपिंग करती किरण पर पड़ेगी, यहाँ किरण भी सैफ को देख लेगी और कतरा कर शानी को लेकर आगे बढ़ जाएगी। सैफ तो अपने बेटे को देखता ही रहेगा कि कितना बड़ा हो गया। आखिरी बार जब 1 साल का था और हॉस्पिटल में था तब देखा था मैंने, और आज शानी कितना बड़ा हो गया। सैफ उसका पीछा करता रहेगा और फूड कोर्ट में बैठी किरण और शानी को सैफ दूर से देखता ही रहेगा। अब घर आने के बाद सैफ मुसलसल किरण और शानी के बारे में ही सोचता रहेगा। सैफ को अपना बेटा शिद्दत से याद आने लगेगा कि इतने साल हो गए, अब मुझे लगता है कि वो स्कूल जाने लगा होगा। उसका दिल करेगा कि मैं अपने बेटे को मिलने जाऊं। और इस तरह शानी के बारे में सैफ सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा कि वो किस स्कूल में जाने लगा है। अब सैफ शानी से मिलेगा और उसको बताएगा कि मैं तुम्हारा बाबा हूं। और उसी लम्हे वहां पर किरण आ जाएगी और सैफ को अपने बेटे के साथ देखकर तड़प जाएगी और उसे कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सैफ कहेगा कि मैं बस शानी से मिलने आया था। और किरण इस बात पर नाराज होगी कि शानी पर से तुम अपने सारे इख्तियारात खो चुके हो। अब ये सिर्फ मेरा बेटा है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर सैफ को अंदाजा होगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है और उसे इस बात का शिद्दत से एहसास होगा कि उसने क्या खोकर क्या पाया। अपना हंसता बसता घर, अपना बच्चा, सब कुछ दांव पर लगा दिया उस फरियाल की मोहब्बत के लिए, जो आए दिन उसकी माँ से लड़ झगड़ कर मुंह सुझाकर पड़ी रहती है। घर पर तुम्हारी माँ ने मुझे आज ये कह दिया और तुम्हारी माँ ने आज मुझे वो कह दिया। सैफ तो तंग आ चुका है रोज रोज के इस तरह के झगड़ों से। जब भी ऑफिस से आता है तो सुकून नाम को नहीं मिलता। एक तरफ फरियाल का रोना धोना चलता रहता है तो दूसरी तरफ माँ की तबीयत खराब रहती है। सैफ तो यहाँ पर पिस कर रह चुका है। अब सैफ को याद आते हैं तो वो दिन याद आते हैं जब वो ऑफिस से घर आता था और इस घर का माहौल कितना खुशगवार था। उसकी माँ शानी से खेलते हुए और किरण उनकी खिदमत करते हुए। उसे शिद्दत से एहसास होने लगा है कि वो बहुत ही बड़ी गलती कर चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता सैफ की फरियाल से लड़ाई शुरू हो जाएगी और वो उस पर चीखता रहेगा कि तुम अगर मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती तो उनसे बदतमीजी भी नहीं किया करो, मत मुंह लगा करो उनके। और यहाँ पर फरियाल भी चीख कर कहेगी कि मुझे तो कोई शौक नहीं है तुम्हारी माँ के मुंह लगने का, वही आकर मुझे बातें सुनाती हैं और ताने देती हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ सैफ कि अपनी माँ को समझा लो। मैंने कभी अपने घर वालों की नहीं सुनी तो मैं उनकी क्या सुनूंगी। सैफ अब बेहतरी इसी में है कि तुम अपनी माँ को यहाँ से भिजवा दो। सैफ ये सुनकर हैरान हो जाएगा और कहेगा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं अपनी माँ को कहाँ भिजवा दूँ। जिस पर फरियाल बड़े प्यार से उसे समझाने की कोशिश करेगी कि देखो सैफ, कितने ओल्ड होम्स हैं यहाँ पर, इतने लोगों ने अपने माँ बाप को वहाँ छोड़ा हुआ है, हम जाकर मिलते रहेंगे उनसे। और यहाँ पर सैफ तड़प कर खड़ा हो जाएगा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है और ये तुम क्या कह रही हो कि मैं अपनी माँ को ओल्ड होम में छोड़ आऊं। बहुत बड़ी गलती हो गई है फरियाल तुमसे शादी करके। मैं क्या समझता था तुम्हें और तुम क्या निकली। कितना बेवकूफ था ना मैं, और कितना डफर था। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना अच्छा फैसला किया था किरण से मेरी शादी करवाकर, और मैं सारी जिंदगी रोता तड़पता रहा तुम्हारे लिए। किरण को धोखा दिया तुम जैसी लड़की के लिए। तुम तो अपने माँ बाप की सगी ना बन सकी, तुम मेरी या मेरी माँ की सगी क्या बनोगी। अब ऐसे में फरियाल उठकर फिर से चीखने लगेगी कि आ गया ना तुम्हारे मुंह पर सच, और पछता रहे हो ना किरण को तलाक देकर। मुझे तो पता चला है कि तुम अपने बेटे से मिलने उसके स्कूल भी गए थे। आखिर चाहते क्या हो तुम। मैं तुम्हें बता रही हूँ सैफ, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। जिस पर सैफ चिल्लाकर कहेगा कि हाँ तो चली जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। वो जिस तरह का गुस्से वाला था फरियाल को अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर कर देगा। अब यहाँ पर फरियाल भी अपना सामान उठाकर सैफ की जिंदगी से निकल जाएगी, अपनी दोस्त के फ्लैट में जाकर पड़ जाएगी। उसे लगेगा कि सैफ रोता धोता रेंगता हुआ घुटनों के बल उसे मनाने आ जाएगा और वो खूब नखरे दिखाकर अपनी बात मनवाएगी। जब तक कि सैफ अपनी माँ को ओल्ड होम छोड़कर नहीं आ जाता मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। और वहीं दूसरी तरफ सैफ अपनी माँ के पास बैठा अपने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगेगा कि अम्मी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
काश मैं आपकी और बाबा की पसंद पर राजी हो जाता। काश किरण और शानी आज मेरी जिंदगी में होते। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली फरियाल से शादी करके। मैं बहुत पछता रहा हूँ। अब यहाँ पर सैफ की माँ तो ये सुनकर तड़प जाएंगी और कहेंगी कि सैफ मुझे मेरे पोते से मिलवा दो, एक बार शानी से मिलवा दो। मैं बहुत तड़प रही हूँ उसे देखने के लिए। जिस पर वो अपनी माँ को तसल्ली देता है कि मैं कोशिश करूंगा किरण से बात करने की। अगर वो शानी को कुछ घंटों के लिए यहाँ पर हमारे घर भेज दे आपसे मिलने के लिए, और इसी वजह से वो किरण के पास जाएगा और उसकी मिन्नतें करेगा, उसके हाथ जोड़ेगा। सैफ कहेगा कि मैं जानता हूँ किरण, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। वो अपने पोते को बहुत ही मिस कर रही है। तुम्हारी लड़ाई तो मुझसे है ना, अम्मी से तो नहीं है ना। मैं तो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता था। एक बार बस शानी को उनसे मिलने की इजाजत दे दो। अब किरण इतनी बेहिस तो नहीं है। इतने साल पोते को दादी से दूर रखा, इन रिश्तों से दूर रखा और बाप से दूर रखा। अब यहाँ पर किरण शानी को इजाजत दे देती है, लेकिन इस शर्त पर कि सैफ तुम इस पर अपना हक नहीं जताओगे। तुम उसे मुझे दे चुके हो और अगर अब तुमने शानी को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। खैर, शानी के आने की खुशी में सैफ खुशी से फूले नहीं समाएगा। उसके लिए कमरा भी तैयार करवाएगा और हर चीज उसकी पसंद से लाकर घर में रखेगा। सैफ के घर में उसकी माँ बहुत ही खुश होंगी कि आज शानी इस घर में आ रहा है। दादी के पांव तो जमीन पर ही नहीं टिक रहे होंगे कि मेरा शानी आ रहा है। ऐसे में किरण भी अपने बेटे के साथ ही आती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। उसे सैफ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ऐसे में किरण को देखकर तो सैफ की माँ आगे बढ़कर उसे गले लगा लेंगी और खुशी से उसका माथा चूमेंगी। और सैफ ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाएगा कि फरियाल के साथ तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि फरियाल इस लायक थी ही नहीं। सैफ अपने घर में शानी को दौड़ता भागता देखता है तो बहुत ही खुश होता है और सैफ के दिल को सुकून मिल जाता है। दादी भी बहुत खुश हो जाती हैं। थोड़ी देर के बाद किरण अपने बेटे का हाथ पकड़ती है कि अब हम चलते हैं। सैफ मिन्नतें करता रह जाता है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, इस घर में रौनक आ गई है शानी से। दादी भी उसे कहती है, लेकिन किरण मना कर देती है कि मुझे घर पहुंचना है, मेरे वालिदैन इंतजार कर रहे होंगे। एक दो बार तो किरण साथ आती है, लेकिन उसके बाद शानी को इजाजत दे देती है उसके बाप से मिलने के लिए, क्योंकि वो अपने बेटे को उसके बाप की मोहब्बत से दूर नहीं रखना चाहती। और वो हर संडे उसके बाप के पास उससे मुलाकात के लिए भेजती है और उसके घर छोड़ भी देती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।